नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न मंचों से कई घोषणाएं की हैं। इन ऐलानों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीनों को दी जाने वाली सालाना आर्थिक मदद 7,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेता की हत्या पर जताया शोक। बोले, फोर्स के दबाव से नक्सली हटे पीछे। सीएम भूपेश बघेल ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि फोर्स के दबाव के कारण नक्सली पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में आज की स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है, लेकिन राज्य में छिटपुट जगहों पर नक्सली घटना हो रही है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल चुनाव से पहले नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर लोगों के बीच दहशत पैदा करने का काम किया है। सीआरपीएफ पर सवाल उठाने पर भूपेश बघेल पर बरसे हेमंत बिस्वा शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों पर 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। 7 नवंबर को होने वाले 20 सीटों के चुनावों से पहले बीजेपी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। खासकर भ्रष्टाचार और नक्सलवाद पर लच्चर रवैया अपनाए जाने बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। बिलासपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। 200 यूनिट बिजली फ्री, 17,05,000 गरीब परिवारों को आवास। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को जारी करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की वापसी होगी तो राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यकों की जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ साथ 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी भी की जाएगी। इसके लिए बिक्री दर 3200 रुपए प्रति क्विंटल होगा। छत्तीसगढ़ में गरजे सीएम योगी। बोले, लव जिहाद के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं होगी बर्दाश्त। योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों में ताबड़तोड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जनसभा को संबोधित किया, जहां से उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने के साथ ही लव जिहाद के नाम पर हो रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा, बस्तर और राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट दिए जाने की अपील की है। चुनाव से पहले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कांकेर के ताड़ोकी क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंपों को ध्वस्त कर दिया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि डीआरजी और बीएसएफ के जवान सर्च पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलाबारी। छत्तीसगढ़ को आपके नए इंजन की जरूरत। बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार का नारा देती है, लेकिन अगर इंजन में दम हो तो एक इंजन ही काफी होता है। पंजाब के सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वो भाजपा को जाएगा। सीएम मान ने दावा किया कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर कोई कांग्रेस को वोट देगा तो बीजेपी विधायकों को खरीद कर सरकार बना लेगी। छत्तीसगढ़ हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, बोले जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, अनाचार होगा, अत्याचार होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमने किया है, स्वाभाविक बात है। इसे संवारने और विकास की राह पर तेज गति से दौड़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यहाँ मैंने एक नारा सुना है, अब ना सही वो, बदल कर रही वो। ये इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस का विकास के साथ 36 का आंकड़ा है। विकास की गंगा बहाने के बजाय भ्रष्टाचार की गंगा बह रहे हैं। काजू की खेती ने किसानों को दिखाई आत्मनिर्भरता की नई राह। जशपुर नगर जिले के दुलदुला विकासखंड के रायटोली में संचालित काजू प्रोसेसिंग यूनिट से इस यूनिट का संचालन ग्रीन एलएस कोऑपरेटिव सोसाइटी जशपुर ने किसानों को नई राह दिखाई है। फिलहाल यह समिति काजू उत्पादक किसानों से दलालों के मुकाबले 3 गुना अधिक दाम देकर काजू की खरीदी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समिति से जुड़े किसानों को प्रोसेसिंग के बाद बाजार में काजू के विक्रय से होने वाले लाभ को अपने सदस्यों को बोनस के रूप में वितरित करने की योजना भी समिति ने बनाया है।
रायपुर में सस्ते में केंद्र की एजेंसी बेच रही प्याज की नई फसल नहीं आने के कारण नासिक से सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से राजधानी रायपुर में प्याज 60 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। महंगी प्याज से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संबंधित एजेंसी नेफेड 25 रुपए किलो में प्याज बेच रही है। 3200 में धान खरीदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएगा पैसा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से पैसा सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएगा। कर्ज माफी पिछली बार भी कांग्रेस सरकार ने की थी, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। विकास में छत्तीसगढ़ मॉडल सबसे बेहतर है। अधोसंरचना विकास के लिए भी राशि बढ़ाई जाएगी। अतिरिक्त आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर सीधा हमला, कहा सीएम बघेल ने सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेला। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रकम पहुंचाए जाने के प्रवर्तन निदेशालय के दावे के बाद भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेला। सीएम भूपेश बघेल 3 जिलों में करेंगे चुनावी प्रचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का दौरा का सिलसिला जारी है। पार्टियों के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन करने प्रदेश पहुंच रहे हैं। भाजपा समेत आप के तमाम बड़े नेता अलग अलग विधानसभाओं में सभा, रैली समेत रोड शो कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन करने पहुंचेंगे। वो कबीरधाम, राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, महिला सैनिकों को दिवाली का तोहफा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले महिला सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब महिला सैनिकों को एक समान मैटरनिटी लीव मिलेगी, भले ही वो किसी रैंक पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी महिला सैनिक कर्मियों को समान रूप से मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया है। 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। इसके अलावा शमी और कुलदीप को 2-2 जबकि 1 विकेट सिराज के नाम रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।